हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्णा कुमार शाह और आज के वीडियो में हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सी हार्मोन सिक्रीट होती है और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, हमारा जो नीट का लेवल है बस थोड़ी सी देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो देखो, द टॉपिक इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे बॉडी में जो हमारा स्कल होता है, स्कल जो बोनी कैविटी होती है उसके अंदर ये पाई जाती है, उसको हम लोग सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। सेला टर्सिका, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, बात बाकी सब सही है। तो स्कल का जो बोनी कैविटी होता है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है उसको हम लोग सेला टर्सिका बोलते हैं। और ये पी शेप की ग्लैंड होती है, ठीक है, काफ़ी छोटी होती है। ध्यान रखना, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्लियर, इट इज़ द मास्टर ग्लैंड। तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें दो लोब होते हैं मेनली, ठीक है। ये जो रेड वाला है पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो इस तरह का है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको हम लोग कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ध्यान रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। क्लियर, चलो। एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्स ट्यूबेरलिस, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स ट्यूबेरलिस के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया है, तो बस अभी देख लो। पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया होती है। पार्स डिस्टेलिस जो है ये 6 तरह का हार्मोन सेक्रेशन करती है, ठीक है, उसके बारे में अभी देखते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है एक्चुअली ये कोई हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करती, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, मतलब हाइपोथैलेमस ऊपर ये वाला है और हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे की ओर जो लोबुलर स्ट्रक्चर होता है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, देखो यहाँ पर, अब दूसरा इमेज देखो, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। क्लियर, और हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की खास बात ये है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस बाय न्यूरॉन, मतलब ये न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या करती है एक्चुअली, जब भी बॉडी को ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत होती है, बीपी जब कम हो जाती है, तो ये वैसोप्रेसिन सेक्रेट होती है। ये ब्लड वेसल्स को प्रेस कर देती है, एक तरह से ऐसा समझो, उसका डायमीटर कम कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो एडीएच होती है वो हमारे बॉडी में अगर कम हो जाती है, एडीएच की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। ध्यान रखना, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होती है और डायबिटीज़ इंसिपिडस एडीएच की कमी से होता है। ध्यान रखना। और नेक्स्ट हार्मोन इज़ द ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्सीटोसिन, फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है, फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। पिट्यूटरी ग्लैंड, तुम भी मेरे साथ लिख सकते हो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, पहला एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा लिखोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्लियर। एंटीरियर पिट्यूटरी, अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट है, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखा था। एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है पार्स ट्यूबेरलिस, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब इसका जो पार्स डिस्टेलिस वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, वी मे हैव टू ऐड द सिंपल पेज। इसका जो पार्स डिस्टेलिस वाला पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस,
क्लियर। ये पार्स डिस्टिलिस जो है वो बहुत सारे हार्मोन को सिक्रीट करती है। वो कौन कौन सा हार्मोन होती है तो मेरे साथ साथ लिखो। सबसे पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। GH स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दूसरा हार्मोन सिक्रीट करती है TSH। तीसरा हार्मोन होती है हमारा LH, चौथा FSH, पांचवा PRL, चौथा होते हैं ACTH। अब सबका फुल फॉर्म देखो कि क्या है। 1 2 3 4 5 6, क्लियर। देखो GH स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH ल्यूटियल हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थोड़ी लंबी है, साथ साथ में लिख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। PRL स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन, ACTH एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। देखो तो ये था हमारा पार्स डिस्टिलिस वाला पोर्शन, क्लियर, जो कि इतने सारे हार्मोन का सेक्रेशन करता है। अब हम इसको क्या करते हैं, साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखो ये जो पार्स डिस्टिलिस वाला पोर्शन था, ये सारे 6 तरह के हार्मोन को सिक्रीट करती है। इस साइड है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, कौन सी हार्मोन को सिक्रीट करती है, तो वो ध्यान से देखो। चलो इसके बारे में अभी जस्ट हमने बताया है कि ये 2 हार्मोन को सिक्रेशन करती है। सबसे पहला है हमारा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन में Y होता है। और दूसरा होता है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्लियर। अब देखो अब दोनों सबका हम फंक्शन एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और समझो। ये पार्स डिस्टिलिस था ना, अभी 3 पार्ट होते हैं ना, पार्स डिस्टिलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरेलिस, ठीक है। वी डोंट हैव टू स्टडी द पार्स ट्यूबरेलिस, वी ओनली हैव टू स्टडी द पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टिलिस। पार्स डिस्टिलिस secretes the 6 types of hormone, that is the LH, FSH, TSH, GH, PRL and ACTH. Now coming to the portion that is the pars intermedia, ठीक है। ये जो पार्स इंटरमीडिया होते हैं, इंटरमीडिया, ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखो सबका क्या क्या फंक्शन है। चलो ध्यान से दोनों सुनो। देखो सबसे पहले हम पहले नंबर पे आते हैं। पहला हमारा हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। देखो ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाती है। लाइक जब हम बच्चे में जन्म लेते हैं और जन्म समय जो होता है बॉडी का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो हमारे बॉडी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से बॉडी ग्रोथ करती है, क्लियर। और हमारा लेंथ साइज सब बड़ा होता है, क्लियर। नाउ कमिंग टू द पोर्स सेकेंड हार्मोन, दैट इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन सेक्रेट करती है, ठीक है। वो थायरोक्सिन के सेक्रेशन को बढ़ा देता है, मतलब स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करो। एक्चुअली ये जितने भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं ना, वो सब किसी न किसी बॉडी के ऑर्गन पे जाके काम करती है, ठीक है, और फिर वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होती है। इसीलिए तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सबको मेंटोर करती है, सबको ऑर्डर देती है कि यू हैव टू रिलीज दिस हार्मोन, क्लियर। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो होती है वो हमारे बॉडी में थायरोक्सिन को सिक्रीट करवाती है। कहाँ से सिक्रीट करवाती है, थायराइड ग्लैंड से। LH जो होती है वो ल्यूटियल हार्मोन होता है। ल्यूटियल हार्मोन जो होती है वो हमारे बॉडी में जो भी ये दोनों को कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है।
तो ये जो LH और FSH है ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बड़ा रोल होता है और मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करता है। मेल में FSH का भी काम स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होता है और फीमेल में जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें ये हेल्प करता है। दीज आर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटियल हार्मोन। 14th डे पे जो ओव्यूलेशन होता है वो ल्यूटियल हार्मोन के बहुत ज़्यादा पीक लेवल अटेंड करने पर ही होता है। नाउ प्रोलैक्टिन फीमेल में होता है। प्रोलैक्टिन जो सिक्रीट होता है वो कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। मदर में जो डिलीवरी के बाद बेबी को फीड करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एक तरह से समझो तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक के रखता है, ठीक है। डिस्कस बाद में करेंगे। ACTH जो होती है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, मतलब ये जो है पिट्यूटरी से सिक्रीट होती है और ये हमारे किडनी पे फंक्शन करती है। किडनी से भी जो किडनी का जो किडनी पे नहीं, एड्रिनल ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल सब रिलीज होता है ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है ACTH, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये जो पार्स इंटरमीडिया होता है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है, ये उसके लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में। मेलाटोनिन का फंक्शन होता है हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, कि कब किस समय क्या करना है, ठीक है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, ये सभी हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन और ADH होती है। ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में क्या करती है? ऑक्सीटोसिन एक तरह का प्लेजर हार्मोन होती है, ठीक है, मतलब ये प्लेजर अच्छा फील करवाता है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन में काम करवाता है। जैसे जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। दूसरे नंबर पे जब बेबी मदर ब्रेस्ट फीड करती है, ठीक है, तो उस समय मिल्क इजेक्शन होता है। मिल्क इजेक्शन में जो मेमरी लोब्यूल्स होते हैं अंदर में, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके मिल्क को बाहर इजेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जब बहुत खुशी का टाइम होता है लाइक सेक्सुअल प्लेजर, उस समय ये सभी हार्मोन सेक्रेट होती है बॉडी से, जो हमें अच्छा फील कराता है। नाउ ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहीं से सेक्रेट होती है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब थोड़ा सा एक पोर्शन देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू निकलती है ये हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये दोनों बनते नहीं है। तो कहाँ से आते हैं ये हार्मोन? बनते हैं यहाँ पर ADH और ऑक्सीटोसिन, क्लियर। ये डायरेक्टली यहाँ से सेक्रेट होकर यहाँ पे आते हैं और रिलीज होते हैं, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर नर्वस न्यूरॉन्स का कनेक्शन डायरेक्ट होता है हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। न्यूरो नर्व, न्यूरॉन, और इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्लियर। एक्चुअली जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है, और रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी अपना 6 और 7 टाइप का हार्मोन सिक्रीट करेगा, जो कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आई होप ये सारा टॉपिक तुमको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।